गीगाबाइट कंपनी का मदरबोर्ड लगा हुआ है। और देखिए जो नो डिस्प्ले का हमारा प्रॉब्लम आ रहे थे वो नो डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और देखिए हमारे पास डिस्प्ले भी आ गया है जी। आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत है। देखिए मैं आपको हार्डवेयर क्लास में आए हैं और अभी हमारे पास रिपेयरिंग के लिए एक सीपीयू आया है, गेमिंग सीपीयू है। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताएंगे और उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताएंगे और प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो देखिए आप हमारे लैब्स में आए हैं और सारे चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है, लैपटॉप्स भी है, डेस्कटॉप्स भी है। उन सारी चीज़ों पर आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। और देखिए कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। तो देखिए हम इसे सबसे पहले इस डेस्कटॉप को हम देख रहे हैं कि डेस्कटॉप में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले कि देखिए हमारे यहाँ पर पावर ऑन ऑफ स्विच सबसे ऊपर में दिया हुआ है। तो इसे सबसे पहले ऑन करके हम देखना चाहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। और इस डिस्प्ले पर आपको पता चलेगा कि क्या इस पर डिस्प्ले आया या नहीं आया। तो सबसे पहले हमने इसे ऑन किए, पावर ऑन किए। देखिए पावर एलईडी ग्लो हो गई है। पावर एलईडी ग्लो होने के बाद अगर आपके पास डिस्प्ले लगा हुआ है उसके बावजूद भी हम अगर कीबोर्ड पर चेक करेंगे तो नॉर्मल लॉक एलईडी को कुछ देर बाद यहाँ पर ग्लो होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्लो नहीं हो रही है। इट मीन्स इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स हमारा है नो डिस्प्ले का जी। इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स है, नो डिस्प्ले का है। तो देखिए अब नो डिस्प्ले हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर को ऑफ करना होगा, बंद करना होगा। तो बंद करने के लिए यहाँ पर देखिए पावर केबल लगा हो, उस पावर केबल को हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले डिस्कनेक्ट करने के बाद देखिए ये पावर ऑफ हो गया है और इस पीसी को हम अपने साइड में ऐसे रख लेते हैं। और जिस साइड में पोर्ट लगा हो तो उसके जस्ट अपोजिट साइड के स्क्रू को हमें ओपन करना होगा और इसके बाद में इसे हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे जी। और देखिए इसे एक्सटर्नल फैन भी लगा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा फैन भी लगाया गया है जिसे हम रियर फैन या सिस्टम फैन भी बोलते हैं। अब इस फैन को भी हम पहले डिस्कनेक्ट कर लेंगे। और एक केबल कवर हमारा ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद में अब जब भी आप याद रखिएगा कि नो डिस्प्ले के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़्यादातर आपको जो प्रॉब्लम्स होंगे इसमें हमें 3 चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नो डिस्प्ले में आते हैं। सबसे पहले हमें रैम को चेक करना है, सेकेंड स्टेप में प्रोसेसर को चेक करना है, थर्ड स्टेप में मदरबोर्ड का प्रॉब्लम्स होते हैं जी। तो देखिए सबसे पहले हम रैम देखते हैं कि इसमें रैम कितने लगे हुए हैं। तो 2 रैम लगे हुए हैं इसमें। दोनों रैम को हमें पहले डिस्कनेक्ट करना होगा। दोनों रैम को हम 1 बाय 1 डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोनों रैम हमारा ओपन हो चुका है इस समय। अब देखिए इसमें क्या करना है कि दोनों रैम में से 1 बाय 1 करके हमें रैम को पहले कनेक्ट करके फिर सिस्टम को ऑन करेंगे जी। और इसे पॉइंट को हमें देखना होता है रैम का, जो देख रहे हैं आप इस गोल्डन कलर में जो पॉइंट चमक रहा है, इसे इरेजर से क्लीन भी कर देना होता है जी। इससे इरेजर से इसे क्या करना है, क्लीन करना है जी। इसकी दोनों साइड से हमें इसे क्लीन भी कर देते हैं। देखिए क्लीन कैसे करना है, क्योंकि इस पर क्या होता है हमेशा, और इस समय जो मौसम चल रहा है बारिश का, जिसके कारण कार्बन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इस पॉइंट पर कार्बन आ जाते हैं। कार्बन आ जाने के कारण ये हमारा रैम वर्क करना बंद कर देता है, जिसमें भी हमारा प्रॉब्लम्स आता है नो डिस्प्ले का। तो हमने इसे साफ किया और इसे फिर उस स्लॉट के ऊपर हमें लगा देनी। हमने रैम को कनेक्ट कर दिया है। रैम कनेक्ट करने के बाद हम सिस्टम को ऑन करेंगे जी। देखिए हमारा डिस्प्ले आ गया। यहाँ पर कलर चेंज होते ही और डिस्प्ले पर कुछ लिखा हुआ आ गया, इसके मतलब गीगाबाइट। इसमें जो कंपनी का लगा हुआ मदरबोर्ड है, गीगाबाइट कंपनी का मदरबोर्ड लगा हुआ है। और देखिए जो नो डिस्प्ले का हमारा प्रॉब्लम आ रहे थे वो नो डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और देखिए हमारे पास डिस्प्ले भी आ गया है जी। ठीक, तो ये लाइव प्रैक्टिकल हम इसीलिए कराते हैं कि सबसे पहले जब भी आपको नो डिस्प्ले प्रॉब्लम्स आते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें समझना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को समझना है कि कैसे प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए आप सोचते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही हार्ड है, लेकिन जो मल्टीटेक में आपको कराया जा रहा है
वो बिल्कुल ही इजी स्टेप में हम कराते हैं और एक पर्सनली समझाते हैं कि कैसे कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए ये नो डिस्प्ले में आया था और गेमिंग पीसी है, तो इस पीसी का दाम भी आपको कम से कम 60 से 70 हजार रुपया केवल पीसी का है, क्योंकि इसमें 16 GB तो केवल रैम ही लगा हुआ है जी, 4 हार्ड डिस्क यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सारे चीज को अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये काफी कॉस्टली है। और देखिए एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम था जिसके कारण डिस्प्ले नहीं आ रहा था और डिस्प्ले के प्रॉब्लम था, हमने इसे सोल्व भी कर दिया जी। इसे मार्केट में अगर लेकर आप जाते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 हजार रुपया आपको रिपेयरिंग चार्ज होता ही होता है। साथ में ये कहता है कि रैम भी चेंज करना हो, रैम का दाम ही आपको 4500 रुपया केवल है जी। तो देखिए ये तो हमारा था नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम। थैंक यू, धन्यवाद।